सेनेटर हामिद खान साहब, मामला क्या है, मसला क्या है इन आईनी तरमीम के हवाले से? पाकिस्तान तरीके इंसाफ को क्या प्रॉब्लम है कि ये हुकूमत कह चुकी है पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। हुकूमत के पास अगर 2/3 मेजॉरिटी आ जाती है तो कानून साजी का उनके पास इख्तियार हासिल है। और इस वक्त कुछ ऐसे वकला जो PTI की तरफ इंक्लिनेशन या उनसे मुताबिकत रखते हैं आइडियोलॉजी से, अभी बिल टेबल भी नहीं हुआ, तरमीम अभी टेबल भी नहीं हुई, वो सुप्रीम कोर्ट चले भी गए हैं कि जी इसको रोका जाए। तो क्या कोई तरमीम आने से पहले उसको रोका जा सकता है सेनेटर हामिद खान साहब? देखिए, वो बात है कि अपनी जगह जिन लोगों ने ये फाइल किया आप उनसे पूछ लें। तो इसलिए कोई पार्टी की तरफ से तो अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन हर शख्स का ये राइट है कि वो किसी सुप्रीम कोर्ट जाए और चैलेंज करे किसी भी स्टेप को, चाहे वो इस आईनी तरमीम को पेश करने का ही क्यों ना हो, लेकिन वो मामला सुप्रीम कोर्ट के दरमियान और लिटिगेंट के दरमियान होगा। ठीक है। सो PTI को इसमें क्या प्रॉब्लम है? हुकूमत स्पेसिफाई कर चुकी है कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। सर, सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस पड़े हैं, आप इनको डिनाई तो नहीं करेंगे ना? और आईनी कोर्ट ये कोई आज का पहले का मुतालबा तो नहीं है सर। हुकूमत कहती है कि तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त से चलता आ रहा है और हुकूमत ने कहा कि ये तो वकला का अपना मुतालबा भी है। लेकिन इस सब के बावजूद आपने वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान सर 19 सितंबर को क्यों कर दिया? वकला का इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता दुनिया में। हमने कभी कोई मुतबादल अदालत की बात नहीं की सुप्रीम कोर्ट के साथ। ये क्या बात हो गई? हमारा मुतालबा, ये सुप्रीम कोर्ट खुद सबसे बड़ी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और जिसको ये पता नहीं है, जिसको इल्म ही नहीं है आइन के बुनियादी असूलों का, वही इस किस्म की बात करेगा कि यूनिफाइड कोर्ट स्ट्रक्चर में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सेपरेट भी हो सकती है। ये जितनी भी वो ममालिक, इन ममालिक में यूनिफाइड कोर्ट स्ट्रक्चर होता है, वहां पर कभी भी कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होती, बल्कि एपेक्स कोर्ट ही टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, कनाडा हो, USA हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, या कोई और कॉमनवेल्थ कंट्री। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो साउथ अफ्रीका की है, क्योंकि वहाँ अपार्थाइड का मामला रहा था, वो मुख्तलिफ है। बाकी किसी भी ऐसे मुल्क में जहाँ पर एक यूनिफाइड कोर्ट स्ट्रक्चर हो, वहाँ पर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होती। लेकिन सर लाइल्म लोग बातें करते हैं जिनको पता ही नहीं बुनियादी तौर पर आईनी असूलों का। लेकिन सर हामिद खान साहब, ये एक पैरेलल कोर्ट, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम होती है तो एक पैरेलल कोर्ट कैसे हो जाएगी ये? क्योंकि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात वहां जाएंगे ना, और सुप्रीम कोर्ट के लिए आसानी हो जाएगी कि जो 60,000 केसेस पेंडिंग है उनमें से बाकी केसेस को वो तवज्जो दे सकेगी। आप यही तो किसी को समझ नहीं है। हर मुकदमा जो आर्टिकल 199 के तहत होता है, इवन सर्विस मैटर भी जो होता है, जब आप कहते हैं कि मेरी अपॉइंटमेंट नहीं हुई और वो मेरी अपॉइंटमेंट होने में क्वालिफाइड था, वो भी आईनी मुकदमा है। कौन कहता है आईनी मुकदमे जो है वो सिर्फ सियासी होते हैं? हर किस्म का मुकदमा जिसमें के सुप्रीम डायरेक्टली आप हाई कोर्ट जाते हैं रिलीफ लेने के लिए, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन, वो हर मुकदमा आईनी मुकदमा होता है। ये बहस वो लोग करते हैं जिनको आइन की बुनियादी असूलों का ही इल्म नहीं है। तो सर, अब आपने 19 सितंबर को स्ट्रीट मूवमेंट, लॉयर्स की स्ट्रीट मूवमेंट, उसका ऐलान कर दिया है। इमरान खान कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे। क्या PTI बतौर जमात इस तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी? आप देखें, मिक्सअप ना करें दो चीजों को। जमात की ये बात नहीं मैं कर रहा, जो हमने बात की है वो वकला की है। उसमें हर जमात आती है, उसमें वो वकला भी आते हैं जिनका किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा ये PTI की बात नहीं की गई, हमने वकला की तरफ से बात की। वहां पर जितने और लोग मेरे साथ मौजूद थे वो PTI के नहीं थे, मुख्तलिफ जमातों से थे या किसी जमात से भी था। ये हमारा कंसर्न तो बतौर एक आइन में एक बहुत बड़ा दरार डालने की कोशिश हो रही है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को बर्बाद करने का है, इसका मतलब हाई कोर्ट्स को बेमानी कर देना है। हम ये चीज नहीं होने देंगे। जी हामिद खान साहब, मैंने दोनों की सेग्रीगेशन की है कि लॉयर्स मूवमेंट आपने अलग से अनाउंस कर दी है और PTI ने पॉलिटिकल मूवमेंट अलग से अनाउंस कर दी है। लेकिन क्विकली मेरे सवाल का जवाब कि क्या PTI बतौर पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट में इस तरमीम को चैलेंज कर सकती है, करेगी?
वो करना उनका हक है, क्यों ना करे। ठीक। इंडिविजुअल्स का भी ठीक। हक है, क्योंकि जो भी इस मुल्क के आइन के साथ जिसका भी ताल्लुक है वो इस किस्म की ठीक। तरमीम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक। इससे तो आइन का खलवाड़ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Thank